एमक्यूएम का कराची के बल्दियाती इंतखाबात में वोटिंग से पहले ही धांधली का इल्जाम, नताइज को शफाफ मानने से पहले ही इनकार कर दिया। फारूक सत्तार ने मुतनाज़ा हल्का बंदियां कराची वालों के सियासी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार देती। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने एमक्यूएम की दरख्वास्त खारिज कर दी। पुरानी इंतखाबी फहरिस्तों के मुताबिक इंतखाबात का हुक्म बरकरार, जमात इस्लामी की दरख्वास्त मंजूर कर दी गई। बल्दियाती इंतखाबात रुकवाने के लिए एमक्यूएम की हुक्म इम्तना की दरखास्त दायर। सिंध हाई कोर्ट ने फुल बेंच बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। रेगुलर बेंच कल समाअत करेगा। अगला मेयर कराची किसका होगा? सियासी जमातों ने सबसे बड़े शहर पर कंट्रोल के लिए जान लड़ा दी। जमात इस्लामी का बाग़े जिन्ना में पावर शो, जोड़ तोड़ का सिलसिला बंद किया जाए, किसी को भागने नहीं देंगे। हाफिज नईम का मुत्तहदा पर वार। पीपल्स पार्टी की रैली, सईद गनी ने अगला मेयर जियाला होने का दावा कर दिया। 15 जनवरी को अवाम बल्ले पर ठप्पा लगाएं, असर उमर का पैगाम। पंजाब की सियासत का गेम ऑफ थ्रोन्स, वज़ीर आला पंजाब का एतमाद का वोट लेने से इनकार, मामले पर आज होने वाले असेंबली इजलास के एजेंडे से ही गायब। इमरान खान परवेज इलाही की बात मानकर मामला अदालत पर छोड़ने का ऐलान कर चुके। नई सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवर्नर पंजाब से राब्ता। परवेज इलाही ऐवान की अक्सरियत खो चुके, एतमाद का वोट लेना आईनी जरूरत है। बलीगुर रहमान का वार, हुकूमत से दो हाथ करने के लिए मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास सूबाई असेंबली में तलब। इलेक्शन कमीशन ने इसहाक डार के खिलाफ बतौर सेनेटर हल्फ ना उठाने पर नाअहली की कार्रवाई खत्म कर दी। 2 माह हल्फ ना उठाने पर नाअहली के ऑर्डिनेंस का इत्तलाक वजीर खजाना पर नहीं होता। इलेक्शन कमीशन का हुक्म। इमरान खान को चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ओहदे से हटाने के लिए दरख्वास्त गैर मौसर करार देकर निपटा दी गई। लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने वोटर की दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज। तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई से मुताल्लिक दरख्वास्त। इमरान खान की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज केस में इमरान खान की जमानत में 31 जनवरी तक तौसी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद से मुलाकात। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ओहदा संभालने पर सिपह सालार को मुबारकबाद। मुलाकात के दौरान दो तरफा ताल्लुकात पर तफसीली गुफ्तगू। सैलाब की कयामत से सिसकती इंसानियत को बचाने का मिशन। वजीर आजम पाकिस्तान और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की मेजबानी में आलमी डोनर्स कॉन्फ्रेंस आज जनीवा में होगी। सैलाब मुतासरीन का मुकदमा आलमी बरादरी के सामने रखेंगे। शहबाज शरीफ पुर आजम, वजीर आजम, वजीर खारजा और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा कलीदी खिताब करेंगे। मुतासरीन के मसाइल पर मबनी ऑफिशियल एंथम जारी। जिनीवा कॉन्फ्रेंस के मौके पर IMF वफ्द और वजीर खजाना इसहाक डार की मुलाकात मुतवक्के। कर्ज की किस्त पर मुज़ाकरात आगे बढ़ाने और गैर हल शुदा मामलात पर बात होगी। कराची से खैबर तक आटे की कीमतें आसमान पर। मुल्तान और रहीम यार खान में सस्ते आटे के लिए शहरी दरबदर। बन्नू में खवातीन का एहतजाजी धरना। घोटकी में सरकारी रेट पर मिलने वाले आटे के लिए शहरियों की छीना झपटी। सांघर में शहरी खून जमा देने वाली सर्दी के बावजूद रात से ही कतार में लग गए। डॉलर्स की किल्लत के बाद LCs की बंद। हुकूमती दावों के बावजूद दवाओं की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले खाम माल की किल्लत बरकरार। लाहौर समेत पंजाब भर में भी जान बचाने वाली अद्वियात नायाब होने लगी। शहरियों की हुकूमत को दुहाइयां। कोहाट शहर कुदरती गैस से मालामाल, लेकिन कोहाट वाले गैस से महरूम। शहरी होटल का खाना खाने पर मजबूर। CNG बंदिश के बायस LPG के लिए भी गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें। खून जमा देने वाली सर्दी, लेकिन सर्दियों की छुट्टियां खत्म। पंजाब और इस्लामाबाद में 15 दिन की तातीलात के बाद स्कूल्स खुल गए। ठिठरते बच्चे ओल्ड लपेट कर स्कूल पहुंच गए। इतनी ठंड में पढ़ाई कैसे करें? तुलबा के शिकवे। मुल्क के बलाई इलाकों में बारिशों और बर्फबारी के बाद लहू जमाती सर्दी के डेरे। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर बर्फ के बायस राब्ता सड़कें बंद, निजाम जिंदगी मुतासर। सवात के सयाहती मकामात कालाम और मालम जब्बा में रूई के गारों ने वादियों का हुस्न निखार दिया। सयाहों के डेरे। बलूचिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ शहर भी शदीद सर्दी की लपेट में। कराची में 14 जनवरी से रिकॉर्ड तोड़ सर्दी की पेशगोई। महंगाई के तूफान में जिंदगी का पहिया रवां रखने के लिए खवातीन भी मर्दों के शाना बशाना। लियारी की महानूर स्कूल वैन चलाकर मिसाल बन गई। टेस्ट सीरीज के बाद वनडे का इम्तिहान। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड पहले वनडे में आज कराची में आमने सामने होंगे। मैच 2:30 बजे शुरू होगा। बाबर आजम ने पहले मैच में फतह की उम्मीद लगा ली। कीवी कप्तान ने शाहीनों को व्हाइट बॉल की खतरनाक टीम करार दे दिया।